So today we are going to discuss lecture 07 from some basic mathematical tools, and in this lecture we'll discuss the concept of integration. इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है मैथ्स में, लेकिन हम मैथ्स का पूरा वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ इंटीग्रेशन का वो वाला पार्ट पढ़ेंगे विच विल बी हेल्पफुल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब जिससे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। दैट पार्ट वी विल बी डीलिंग ओवर हियर, है ना। तो उस पार्ट को हम यहाँ पे डील करेंगे। अब देखो, इंटीग्रेशन का बेसिक सा पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखेंगे। वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे जो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा, इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली इट इज सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, मतलब घटा रहे थे, है ना। मतलब वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे। और इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन। तो यहाँ पे यूजुअली हम ऐड करेंगे। अब इस बात को समझेंगे कि इंटीग्रेशन एडिशन कैसे होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन के लिए सिंबल होता है, जो इसके लिए सिंबल है दैट इज दिस टाइप ऑफ सिंबल। बहुत ही इजी सिंबल है, ये सिंबल है जो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो बात करते हैं इस इंटीग्रेशन की। पहले ये जो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट में से आपको एक पार्ट सीखना है, बाकी दूसरा पार्ट खुद ब खुद आएगा। एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना। और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जब आप इंटीग्रल यूज करोगे, दिस इज द इंटीग्रल, तो इंडेफिनेट में आपको लिमिट्स यूज नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट्स यूज करने हैं। लिमिट्स फॉर एग्जांपल से x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10, ये लिमिट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको काम करना है बिटवीन वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 टू 10, लेकिन यहाँ पे आप कोई लिमिट यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसको कहता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रल यूज करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटीग्रल कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रल कांस्टेंट c। But in this case, no integral constant is used. No constant is used. यहाँ पे आपको कोई constant यूज नहीं करना है। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की, इसको जानेंगे। तो अगर ये पार्ट हमको आ गया ना, तो ये पार्ट हमें खुद ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिक जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इसका थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ये एक ब्रिज है। लेट अस से ये एक ब्रिज है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप सा ब्रिज है। जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि ऐसा ब्रिज है कि यहाँ पे इसका एक पार्ट है, उसके बाद ब्रेक है। ये एक पार्ट इस ब्रिज का है। मतलब यहाँ से एक आदमी को जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन पहले पहले जो यहाँ यहाँ तक मैं पहुंचूंगा, फिर ब्रेक है, उसके बाद यहाँ पे एक और पार्ट है, उसके बाद फिर ब्रेक है, फिर एक और पार्ट है, फिर ब्रेक है, फिर एक और पार्ट है, लाइक दिस। मतलब ये ब्रिज कुछ ऐसा है कि इस पे इसको पार करना मुश्किल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं यहाँ से इस पार्ट को कवर करूंगा, यहाँ तक पहुंचूंगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा, मतलब आई कैन जंप ओवर दिस, देन आई कैन जंप फ्रॉम दिस टू दिस। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ। तो मतलब ओवरऑल मुझे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचना है, मतलब इस ब्रिज को क्रॉस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस ब्रिज को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले मैं इस वाले पार्ट को कवर करूंगा। लेट अस से इस वाले पार्ट की थिकनेस जो है दैट इज dx, और इस वाले पार्ट की भी थिकनेस क्या है? dx। मतलब इन सारे पार्ट्स की जो थिकनेस है, लेट अस से दैट इज dx। इन सारे वाले पार्ट्स की जो थिकनेस है, लेट अस से दैट इज dx। इसकी भी थिकनेस क्या है? dx, लाइक दैट। So let us say कि length of this bridge it is y. What is y? Y is the length of the bridge. तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब टोटल यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है या एरिया निकालना है या कुछ भी निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे पार्ट्स को ऐड करूंगा, दैट इज y। लेट अस से यहाँ तक जो लेंथ है, इस वाले पार्ट की लेंथ जो है, लेट्स से दैट्स y1 y2 y3, है ना। आई विल नॉट टेक द डिस्टेंस एज y यहाँ पे। इस y को मैं डिस्टेंस नहीं लूंगा। आई टेक द डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस में लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिस्टेंस है वो, इसकी लेंथ है y1, इसकी लेंथ है y2, इसकी लेंथ है y3, लाइक दैट। तो यहाँ तक पूछने के लिए मैं इन सारे पार्ट्स को ऐड करूंगा, दैट्स y1 dx
प्लस y2 dx प्लस y3 dx, लाइक दैट, yn dx। तो इस चीज को हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म समेशन ऑफ y dx। अब यहाँ पे yn dx n लिखेंगे, है ना? सो यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होता है? n इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू n, मतलब yn dn तक। अब इसी चीज को यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये समेशन होता है, इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हमने सम अप किया। लेकिन क्या होगा कि हमारा ब्रिज कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये वाला पार्ट छूट जाता है। जो पार्ट छूट जाता है, अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसलिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। यहाँ पे जो सिंबल है ये यूज करते हैं। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई एन dx या yi dxi। So let me write yi dxi, it is more appropriate, है ना? yi dxi दिस इज yi dxi। ये इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, इसका मतलब हम इस इंटीग्रेशन में एडिशन करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज एन एडिशन कॉन्सेप्ट। कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको बेसिकली इंक्लूड कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन जो हमें डिस्कस करना है ना, इस इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम सीखेंगे कुछ रूल्स इंटीग्रेशन के, है ना? तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं जहां पे हम सीखेंगे रूल्स इंटीग्रेशन की। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल क्लियर दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहला रूल यूज करूंगा, दैट्स कांस्टेंट रूल। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू के एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये की जो है, लेट इट बी कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब वो चीज है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, पाई हो सकता है ना? दीज आर द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। या ई भी हो सकता है, जैसे आपने देखा log of e क्या है? 2.71, टू अप्रोक्सीमेटली 2.71 और 2.72 यू कैन टेक। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, y dx। तो दिस विल बी इक्वल टू y के बदले kx इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ k, सॉरी, y के बदले k लिखना है, y dx, दैट्स k dx, नॉट kx dx। दिस इज k dx, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ के dx। सो बेसिकली जब भी आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे ना, जब भी आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट द कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट मिलेगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन करोगे किसी भी इनमें से कोई भी कांस्टेंट ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा? 5 प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ पाई dx, तो किसके बराबर आएगा? पाई प्लस सी। ये पहला रूल होता है कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी? बेसिकली दैट कांस्टेंट। दिस इज रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, इसको कहते हैं पावर रूल। रूल नंबर 2 इज पावर रूल। तो पावर रूल में बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रल ऑफ y dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पावर रूल क्या कहता है? जो भी हमारा ये फंक्शन है x, जो इसका रेज टू पावर है, ये रेज टू पावर है, जो इसका पावर है, इस पावर को यहाँ पे ऐड 1 करो और नीचे भी पावर को ऐड 1 करो, मतलब n+1 डिवाइड बाय n+1 सिंपली। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास फंक्शन होगा जिसका पावर n होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर n+1 और नीचे भी पावर को 1 ऐड करना है। विल टेक एग्जांपल्स, लेट अस टेक कि इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब करो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करो। सो वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx, है ना? तो देखो ये पावर यहाँ पे है, इस पावर को 1 ऐड करना है मतलब x आएगा, और इस पावर को 1 ऐड करना है मतलब 3+1, नीचे भी पावर को 1 ऐड करना है 3+1। सो दिस विल कम आउट टू बी x4 डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगा, है ना? सो ये होता है हमारा पावर रूल, बहुत ही इजी। अब इन दोनों रूल्स को मिला के एक क्वेश्चन लेते हैं, या उससे पहले एक और चीज जानते हैं, उससे पहले एक और चीज जानते हैं, रूल नंबर 3, कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना है, इफ यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ
एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स dx। तो जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन भी वापसी आता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेट अस नाउ टेक वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं इन सबको मिला के। आई होप कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई होगी, है ना? आई होप कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y के बदले 5x क्यूब प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हमने देखा कि 5 इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट ही आता है। तो यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x, है ना? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर आएगा, दिस इज एक्स पावर को प्लस वन ऐड करो, दैट्स एक्स रेज्ड पावर 3 प्लस 1 4, नीचे भी पावर को ऐड करो 1, दैट्स 4। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगेगा। सो ये मेरा आंसर रहेगा, है ना? तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब आते हैं एक और चीज पे, कि अगर हमारे पास एक और रूल, फोर्थ रूल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, 1 डिवाइड बाय एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, 1 डिवाइड बाय एक्स का। सो दिस इज 1 डिवाइड बाय एक्स, दिस इज नॉट 1 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स dx। सो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स, 1 बाय एक्स dx, ये होता है बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 बाय एक्स dx किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एक्स। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1 dx। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा x रेज़ टू पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। सो ये किसके बराबर आएगा, x रेज़ टू पावर 1 और 1 कट जाएगा, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0। अब आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू यूनिटी, सो दिस विल बिकम 1 बाय 0। ये चीज अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है ना फिजिक्स में। मतलब ये डिफाइन नहीं होता है, इट इज अनडिफाइनेड, इट इज नॉट डिफाइनेड। इसका मतलब यहाँ पे एक क्लू मिलता है, इसका मतलब ये जो पावर रूल है ना, पावर रूल में जो आपका n है वो -1 नहीं होना चाहिए, n कैन नेवर बी -1 इन पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, वहां पे n अगर -1 होगा ना, तो इट इज नेवर डिफाइनेड। यहाँ पे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई होगी, है ना? आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। मेरे पास एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये क्या है, दिस इज अ पावर, ये पावर है, पावर रूल अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, दैट्स n प्लस 1। और यहाँ पे dx खत्म होगा, प्लस c आएगा, है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 2 1 जार 2, 3 प्लस 2 5, सो एक्स रेज टू पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2। अब क्या करना है, इस 2 को यहाँ लाएंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को फर्दर। सो दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 5/2, मतलब ये 2 यहाँ आएगा, सो इट इज 2x रेज टू पावर 5/2 डिवाइड बाय 5 प्लस यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगा। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्या है, कि फाइंड आउट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। ये आपके लिए, दिस इज होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं कि अलजेब्रा रूल अप्लाई करते हैं। दिस इज रूल नंबर 6, आई होप, आई थिंक सो। अलजेब्रा रूल,
अलजेब्रा रूल, अलजेब्रा क्या होता है? बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस जो अलजेब्रा होते हैं, दे आर लाइक दिस टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, ये अलजेब्रा है। लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, these are the type of the equations which are algebra type of equation. Let us say y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना? तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन है ना? अब क्या करना है, यहाँ पे जब भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, मतलब अलग अलग पार्ट की, इसके अलग से इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग से इंटीग्रेशन करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? एक्स रेज़ टू पावर n+1 दैट इज 3 डिवाइड बाय n+1 दैट इज 3, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अभी हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और यहाँ पे एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा दैट इज c। दिस इज हाउ, अगर आपके पास कोई अलजेब्रा इक्वेशन होगी, हाउ यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ इक्वेशन। आई होप कि ये बात भी सबको क्लियर हुई होगी, है ना? आई होप कि ये बात भी सबको क्लियर हुई होगी। बताइए। इजंट इट क्लियर, इजंट इट क्लियर नाउ, ये बात क्लियर है ना? तो आते हैं अपने नेक्स्ट वाले रूल पे, नेक्स्ट वाले रूल पे, कि यूवी रूल में देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। या उससे पहले लेट अस टेक अ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इनके आपको इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फार्मूलाज हैं, वो याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स के बराबर होता है। दिस यू कैन फाइंड फ्रॉम द नेट, नेट से आप डायरेक्ट एक पेज निकलेगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके इंटीग्रेशन किसके बराबर। यू कैन रिमेंबर साइन एक्स dx is equal to cos x। Similarly, अगर आप cos x का इंटीग्रेशन देखोगे, इन cos x का इंटीग्रेशन देखोगे, दिस विल बी इक्वल टू sin x। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बट यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द नेट आल्सो। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब y के बदले हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड मैंने पहले ही किया। यू कैन डू इट लाइक दिस, आप भी पहले ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या स्टेप वाइज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये तीन पार्ट्स हैं, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यू नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, सो दिस इज 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो बेसिकली यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल भी आया, यहाँ पे पावर रूल भी आया, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें इंक्लूड हो गई। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर? तो ये एक और एग्जांपल थी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रूल पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस वन मोर रूल दैट इज नोन एज पावर रूल, दैट इज नोन एज यूवी रूल। यूवी रूल को डिस्कस करते हैं। अब यूवी रूल को हमने डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ u v dx, है ना? uv, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, पहली वाली फंक्शन जो है इसको बाहर निकालो, मतलब u को बाहर निकालो। सेकंड वाली फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, मतलब v dx। उसके बाद माइनस करना है, वहां पे ऐड करते थे, यहाँ पे माइनस करते। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन लगाना है। उसके बाद पहली वाली फंक्शन जो है इसका हमें डिफरेंशियल देखना है, डिफरेंशियल मतलब du डिवाइड बाई dx, है ना? उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? सेकंड वाली फंक्शन का, v का, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको इनक्लोज करना है और लास्ट में लिखना है डी एक्स। बस ये वाली फंक्शन है। एक एग्जांपल करते हैं सो दैट थिंग्स में बिकम क्लियर टू यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल।
कि मेरे पास ये वाली फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। इसको यूवी रूल से हम प्रूव करेंगे। तो देखो, ये जो x है ना मेरा, इसको मैं u ट्रीट करूंगा और साइन x को v ट्रीट करूंगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो x है इट्स u एंड साइन x इज v। तो मानना क्या है ये आपको खुद भी आएगा, अभी फिर मानने की जरूरत नहीं है आपको, इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, पहली वाली फंक्शन को बाहर, तो u को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी वाली फंक्शन दैट इज साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का ये जो साइन है ये लगाना है। उसके बाद पहली वाली फंक्शन का डिफरेंशियल दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स। पहली वाली फंक्शन क्या है, एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रल लगाना है। उसके बाद सेकंड वाली फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। सेकंड वाली फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद हमें यहाँ बाहर क्या लगाना है, डी एक्स। क्लियर। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। हमने u को बाहर निकाला, u हमारा यहाँ पे x है। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर है, तो ये x है, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस ऑफ x। खत्म बात। dx बाई डी एक्स इट्स इक्वल टू 1, सो यहाँ पे आएगा आपका -1। साइन x का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, माइनस कॉस एक्स, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ x। और इसका भी अभी हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है ना। देखो, ये हमारा पहला वाला इंटीग्रल है, ये खत्म हो है, ये वाला सेकंड इंटीग्रल है, ये खत्म हो गया, ये इंटीग्रल अभी रह गया है ना, तो यहाँ पे अभी इंटीग्रल है, तो यहाँ पे dx है। क्लियर। सो माइनस प्लस इज माइनस, सो दिस बिकम्स माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पे देखो, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का साइन होता है ना, कॉस का साइन होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रल है साइन एक्स, सो दिस विल बिकम cos x का इंटीग्रल sin x माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी sin x प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c लगेगा, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप कि ये सब बातें आपको क्लियर हुई होगी। दिस वाज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया कौन से वाले पार्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करोगे। तो चलिए लेते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब ट्रिक्स। लेट अस से मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx है, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x dx है, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर dx है। इनको मैं सॉल्व करूंगा। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रिकी क्वेश्चन यूज करूंगा, ट्रिक्स यूज करूंगा। देखो, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस कॉस एक्स। ऊपर मैंने लिखा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इट बिकम्स माइनस कॉस एक्स। अब नीचे आते हैं, ये जो 2x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। तो ये जो 2x है, ये जो इसके साथ लगा है, इसका डिफरेंशियल करेंगे वो नीचे लगेगा, दैट इज डिवाइड बाय 2। तो x का डिफरेंशिएशन 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। अब यहाँ पे देखो, एक्सपोनेंशियल 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 3x, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x, सेम इंटीग्रेशन आता है, डिवाइड बाय नीचे क्या करेंगे, ये जो 3x है ना, इसका डिफरेंशियल देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ 3x, 3x का डिफरेंशियल 3 है, तो काम खत्म, बहुत इजी है। अब यहाँ पे आते हैं, ये फंक्शन है cos x का क्या होता है, cos x का sin x होता है, cos x का होता है sin x, x यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कुछ भी नहीं होता है, कांस्टेंट है, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म, काम खत्म। तो यहाँ पे देखो, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, अंदर x है, x क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एनीथिंग इट्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट थिंग। तो ये बात क्लियर हुई। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।